अस्सलामुअलैकुम एवरीवन। आज की वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे हमारा ट्राइजियम का टॉपिक, जो आपकी कंजक्टिवाइटिस के अंदर ऑलमोस्ट हम लास्ट के अंदर पहुंच गए हैं। तो अब इसके बाद एक आधी वीडियो ही और होगी और आपका ऑलमोस्ट चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो आज हम पढ़ेंगे जी आपका ट्राइजियम का टॉपिक, दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ योर चैप्टर। तो इसके ऊपर आपने वेरी 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 इंपॉर्टेंट लिख लेना है, दैट्स सो इंपॉर्टेंट। आपको इसका एक एक वर्ड, एक एक चीज़ अच्छे से आनी चाहिए। जल्दी से हम स्टार्ट कर लेते हैं। ये आपके पास फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास होता क्या है ट्राइजियम, तो ये आपके पास एक डीजनरेटिव कंडीशन है ऑफ द कंजक्टाइवा, जिसके अंदर क्या होता है, आपके पास ट्रायंगुलर फाइब्रोवेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू की आउट ग्रोथ बन जाती है फ्रॉम द कंजक्टाइवा टू द कॉर्निया। आपके कंजक्टाइवा से कॉर्निया तक ये जाती है। आपके पास ट्रायंगुलर इन शेप होती है, फाइब्रोवेस्कुलर कनेक्टिव टिश्यू है और डीजनरेटिव कंडीशन है। आपने ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसकी डेफिनेशन में याद रखने हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जी इसकी एटियोलॉजी। तो एटियोलॉजी के अंदर यही है कि ये हॉट क्लाइमेट के अंदर होता है, आपके डस्टी एटमॉस्फेयर में होता है, ठीक है। और ये कॉमन होता है, मोस्ट कॉमन होता है ऑन द नेज़ल साइड, आपकी नेज़ल साइड के ऊपर मोस्ट कॉमनली ये प्रेजेंट होता है। इसके अंदर होता क्या है, आपके पास क्या सिम्टम्स होते हैं, तो आपके पास डीजनरेशन ऑफ विजन हो जाती है, एस्टिग्मेटिज्म हो जाती है, डिप्लोपिया हो जाता है, और आपके पास कभी कभी ये एसिम्प्टोमेटिक कंडीशन भी होती है, लेकिन कॉस्मेटिक इंटॉलरेंस हो जाती है। ठीक हो गया। उसके बाद हमारे पास आ जाती है कि हमने इसकी एग्जामिनेशन किस तरह से करनी है। तो हमने एग्जामिनेशन के अंदर कंजक्टाइवा को भी देखना है एंड हमने कॉर्निया को भी देखना है। जो हमारा कंजक्टाइवा होगा उसके ऊपर आपको फाइब्रोवेस्कुलर ग्रोथ नज़र आएगी, दैट वुड बी ट्रायंगुलर इन नेचर होगी, और आपके पास लिम्बस पर होगी जो कंजक्टाइवा से कॉर्निया की तरफ आउट ग्रोथ कर रही होगी। तो दैट इज़ कॉल्ड द ट्रेजियम। इसका सिनेरियो आपके पास आपकी ऑस्पी में भी आता है, जो आपका होता है ऑब्जर्व्ड स्टेशन, उसके अंदर इसके पेशेंट बहुत कॉमन है। तो कई बार आपके पास ट्राइजियम का पेशेंट होता है, तो आपने इस टॉपिक को अपनी ऑस्पी में भी बहुत अच्छे से तैयार करना है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है कि एग्जामिनेशन ऑफ कॉर्निया किस तरह से है। तो आपके पास इसके अंदर स्टॉकर्स लाइन नज़र आती हैं। स्टॉकर्स लाइन किसकी होती हैं, आपके पास आयरन डिपोजिशन की होती हैं। या आपके पास बहुत इंपॉर्टेंट MCQ है, ये आपने याद रखना है। अब इसके कुछ ग्रेड्स होते हैं हमारे पास ग्रेड 1 है, ग्रेड 2 है और ग्रेड 3 है। जो आपके पास ग्रेड 1 होता है, इसके अंदर ये 2 मिलीमीटर तक एक्सटेंड किया होता है ओवर द कॉर्निया। लेस देन 2 मिलीमीटर जो होता है ये ओवर द कॉर्निया होता है। जो आपके पास ग्रेड 2 मिलीमीटर, जो आपके पास ग्रेड 2 है उसके अंदर ये अप टू 4 मिलीमीटर होता है ओवर द कॉर्निया, ठीक है। और जो आपके पास ग्रेड 3 है ये 4 मिलीमीटर से ज़्यादा एक्सटेंड किया होता है ओवर योर कॉर्निया। तो ये आपके पास इसके 3 ग्रेड्स हैं, पहले 2 मिलीमीटर, देन अप टू 4 मिलीमीटर एंड देन मोर देन 4 मिलीमीटर। तो ये आपने कुछ इंपॉर्टेंट स्टेजेस जो हैं आपकी, या ग्रेड्स जो हैं आपके ट्राइजियम के, ये आपने ज़रूर याद रखना है, दैट्स इंपॉर्टेंट। उसके बाद आ जाता है जी आपके पास क्या होने चाहिए, कुछ डिफरेंशियल डायग्नोसिस जो हो सकते हैं इसके अंदर। ट्राइजियम सूडो ट्राइजियम हो सकता है, आपके पास सिम्बलेफ्रॉन हो सकता है, पिंगिक्यूला हो सकता है। साथ ही साथ आपने इसके पार्ट्स भी देख लेने हैं कि हमारे पास जो ट्राइजियम होता है उसके पार्ट्स कितने होते हैं। तो इसके आपके पास 3 पार्ट्स होते हैं, एक आपके पास कैप होती है, एक आपके पास हेड होता है, ठीक है, और एक आपके पास बॉडी मौजूद होती है। तो ये आपने इसके पार्ट्स को भी ज़रूर देख लेना है। साथ हम देख लेते हैं कि हमने इसकी इन्वेस्टिगेशन के अंदर क्या करना है। तो हम इसके अंदर विजुअल एक्विटी को चेक करेंगे, जिसके अंदर हमारे पास रिड्यूस विजुअल एक्विटी होगी और बिल्कुल ऑब्स्ट्रक्ट हो जाएगी विजन इन द ग्रेड 3। इसके अंदर आपको डिप्लोपिया नज़र आ सकता है, इसके अंदर आपको एस्टिग्मेटिज्म भी नज़र आ सकती है। तो ये आपने चीज़ें ज़रूर देखनी है। नेक्स्ट आप कर सकते हैं इसके अंदर प्रोब टेस्टिंग, जो आपको डिफ्रेंशिएट करेगा बिटवीन द ट्राइजियम एंड द सूडो ट्राइजियम, तो ये भी आप कर सकते हैं। एंड लास्ट वी हैव द फंडोस्कोपी। तो फंडोस्कोपी से आप फंडस की एग्जामिनेशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है जो ट्रीटमेंट हमने किस तरह से करनी है। तो ट्रीटमेंट इसकी 2 तरह की है, एक आपके पास नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है और एक आपके पास सर्जिकल ट्रीटमेंट हो सकती है। तो जो नॉन सर्जिकल आपके पास कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, उसके अंदर आप क्या करेंगे, आप टीयर्स दे देंगे, टीयर्स का सब्सटीट्यूट दे देंगे फॉर द ड्राइनेस। आपको इन्फ्लामेशन के लिए कोई टॉपिकल स्टीरॉयड्स दे देंगे, ठीक है। और आप उसको कहेंगे कि अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस जो लाइट है उसके एक्सपोजर को प्रिवेंट करने के लिए आप सन ग्लासेस का इस्तेमाल करें। साथ ही हमारे पास आ जाती है कि सर्जिकल ट्रीटमेंट क्या होगी। तो सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर आप सिंपल एक्सीजन करवा सकते हैं, साथ ही साथ आप कंजक्टाइवल फ्लैप एक्सीजन भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप 2 तरह की ट्रीटमेंट करा सकते हैं फॉर द सर्जिकल ट्रीटमेंट। हम ट्राइजियम की जो आपकी रीअकरेंस है उसको किस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं। तो उसके अंदर ये हो सकता है कि हम कंजक्टाइवल का ऑटोग्राफ्ट या आपके पास एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट कर लें, एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट कर लें
AMT, ठीक है, या आप माइटोमायोसिन C दे सकते हैं। आप रेडिएशन जो बीटा रेज हैं 2500 रेड दे सकते हैं। आर्गन लेज़र से कर सकते हैं। यहाँ हम पेरिफेरल लेमिनल केरेटोपैथी भी कर सकते हैं। तो ये आपके पास प्रिवेंट करेगा रीअकरेंस को। साथ ही साथ आपके पास कुछ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस आ जाती हैं। पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशंस के अंदर आपके पास एक तो रीअकरेंस हो सकती है। सबसे पहले आपने यही लिखना है कि अगर हमने ऑपरेशन कर दिया तो उसकी रीअकरेंस हो सकती है, दोबारा डेवलप हो सकता है। दूसरा ये हो सकता है कि वहाँ पर कोई ग्रैन्युलोमा भी बन सकता है, ठीक है जी, पायोजेनिक ग्रैन्युलोमा बन सकता है। तो ये दो मेन कॉम्प्लिकेशंस होंगी आपके पास ट्राइजियम की। जल्दी से हम अपने ट्राइजियम की मैनेजमेंट को देख लेते हैं। तो मैनेजमेंट में आपने हिस्ट्री सबसे पहले लेनी है। तो आपने उससे एक्सपोजर का पूछना है कि वो किसी हॉट इन्वायरमेंट का एक्सपोजर तो नहीं है, कोई डस्टी इन्वायरमेंट का एक्सपोजर तो नहीं है, रेडिएशंस के बारे में पूछना है, डस्ट की एग्जामिनेशन करनी है, कोई क्रॉनिक इन्फेक्शन या ऑफ कंजक्टाइवा तो नहीं है। तो आपने ये सारा कुछ उससे ज़रूर पूछना है। या ड्राइंग ऑफ उसकी जो आई है वो बार बार ड्राई आउट तो नहीं हो रही, तो आपने ये चीज़ें ज़रूर पूछ लेनी है। देन आपके पास डिफरेंशियल डायग्नोसिस आ जाते हैं, जिसके अंदर आपके पास ये ट्राइजियम है, पिंगिकुला हो सकता है, या आपके पास सूडो ट्राइजियम भी हो सकता है, कोई ग्रैन्युलोमा भी हो सकता है। तो उसको आप ट्राइजियम के अंदर लेके जा सकते हैं। एग्जामिनेशन में क्या करना है, आपने विजुअल एक्विटी को देखना है। विजुअल एक्विटी आपके पास रिड्यूस्ड होगी, एस्टिग्मेटिज्म नज़र आ सकती है, आपको डिप्लोपिया देखने को मिल सकता है। साथ ही हम स्लिट लैंप एग्जामिनेशन करेंगे, जिसके अंदर आपको फाइब्रोवेस्कुलर ग्रोथ नज़र आएगी, जो ट्राइंगुलर इन शेप होगी, ठीक है, जिसका हेड होगा, बॉडी होगी, कैप होगी, और वो आपके पास मोस्ट कॉमन होगी टुवर्ड्स द नेजल साइड, जो आपके कंजक्टाइवा से कॉर्निया की तरफ ग्रोथ कर रही होगी। तो दैट वुड बी द आपका ट्राइजियम। देन आपके पास इसके अंदर स्टॉकर्स लाइन मिल सकती हैं, जो आपके पास डिपोजिशन होंगी आयरन की। नेक्स्ट आपके पास क्या हो सकता है, एस्टिग्मेटिज्म वगैरह मिल सकती है, डिप्लोपिया मिल सकता है, या आपके पास मैकेनिकल ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, बिल्कुल ही, जब आपके पास ग्रेड 3 का यानी स्टेज 3 का ट्राइजियम होगा। साथ ही हमारे पास आ जाती है ट्रीटमेंट क्या करनी है। तो ट्रीटमेंट के अंदर आपके पास सर्जिकल ट्रीटमेंट है और नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट है। नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट के अंदर आपने अवॉइड करना है एक्सपोजर टू द अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। उससे कहना है कि वो सन ग्लासेस पहने। हमने टीयर का सब्सटीट्यूट देना है, हम टॉपिकल स्टीरॉयड्स दे सकते हैं फॉर द इन्फ्लेमेशन। देन आपके पास आ जाता है जी सर्जिकल ट्रीटमेंट। तो सर्जिकल के अंदर आप कॉस्मेटिक ट्रीटमेंट कर सकते हैं, जिसकी वजह से आपने सिंपली एक्सीजन करनी है, और एक्सीजन के साथ आप सिंपल कंजक्टाइवल फ्लैप भी दे सकते हैं। अब आपने इसकी रीअकरेंस को किस तरह से प्रिवेंट करना है, तो हम इसके पहले भी पढ़ चुके हैं। हम एक ऑटोग्राफ लगा सकते हैं, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन ट्रांसप्लांट हो सकता है। हम माइटोमायोसिन C दे सकते हैं। हम रेडिएशन देंगे, बीटा रेज जो 2500 रेड की होंगी। आर्गन लेज़र से हम उसकी रीग्रोथ को कम कर सकते हैं, और साथ ही हम केराटोप्लास्टी करा सकते हैं। तो ये आपका ट्राइजियम का टॉपिक भी ऑलमोस्ट हमारे पास ख़त्म हो गया है। साथ ही एक छोटा सा टॉपिक है आपके पास सूडो ट्राइजियम। तो सूडो ट्राइजियम को भी हम साथ ही डिस्कस कर लेते हैं। ये आपके पास बेसिकली होता क्या है, ये आपके पास एक फोल्ड है आपके पास बल्बर कंजक्टाइवा का फोल्ड है, जो अटैच कर देता है आपके कॉर्निया के साथ। तो उसको हम कहते हैं कि ये आपके पास सूडो ट्राइजियम है। ये आपके पास कॉज किस वजह से होता है, आपकी कॉर्नियल इंजरीज़ की वजह से हो सकता है, जिसके अंदर आपके पास केमिकल इंजरीज आ सकती हैं, आपके पास कोई बर्न आ सकता है, या आपके पास कोई कॉर्नियल अल्सरेशन वगैरह हो सकती है। तो उसकी वजह से आपके पास सूडो ट्राइजियम बन सकता है। अब इसकी हमारे पास जो ट्रीटमेंट होगी वही आपके पास सेम ट्रीटमेंट ट्राइजियम वाली है, कि हम इसकी सर्जिकल एक्सीजन करते हैं। साथ ही आपके पास एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है, जो आपकी बुक के अंदर दिया हुआ है, तो आपने उसको ज़रूर अच्छे से करना है। एक तो आपके पास ट्राइजियम होता है, एक आपके पास ट्राइजियम होता है, और एक आपके पास सूडो ट्राइजियम होता है, ठीक है जी। अब इसकी एटियोलॉजी आपने देखनी है। जो आपके पास ट्राइजियम होता है वो आपके पास डीजेनरेटिव प्रोसेस है। अभी हमने पढ़ा था कि डीजेनरेटिव प्रोसेस है, जो फाइब्रोवेस्कुलर आपके पास एक आउट ग्रोथ बना देता है, जो आपके नॉर्मली कंजक्टाइवा पर होती है, और वो आपके टुवर्ड्स द कॉर्निया तक एक्सपैंड करती है। तो दैट इज़ अ डीजेनरेटिव प्रोसेस। लेकिन आपके पास जो सूडो ट्राइजियम है दैट इज़ इन्फ्लामेटरी प्रोसेस। तो ये आपके पास इन्फ्लामेटरी प्रोसेस है। एज आपके पास डिपेंड करती है। जो आपके पास ट्राइजियम होता है वो अक्कर करता है एल्डरली पीपल के अंदर, जो ज़्यादा बूढ़े लोग होते हैं उनके अंदर होता है। लेकिन जो आपके पास सूडो ट्राइजियम है वो किसी भी एज के अंदर हो सकता है। साथ ही हम साइट देख लेते हैं। तो जो आपके पास ट्राइजियम होता है वो आपके पास इंटरपाल्पेब्रल रीजन के ऊपर होता है, लेकिन जो आपके पास सूडो ट्राइजियम है वो किसी भी साइट पर हो सकता है। जो हमारे पास ट्राइजियम होता है उसकी हमारे पास टाइप्स होती हैं। आपके पास प्रोग्रेसिव हो सकता है, आपके पास स्टेशनरी हो सकता है, या आपके पास रिग्रेसिव हो सकता है। लेकिन जो आपके पास सूडो ट्राइजियम होता है वो हमेशा स्टेशनरी ही होता है। साथ ही ट्राइजियम के अंदर आपके पास जो प्रॉब टेस्ट होता है, प्रॉब कांट बी पास, तो प्रॉब इसके अंदर प्रॉब टेस्ट आपके पास जो है वो पास नहीं करता।
जबकि जो आपके पास सूडो ट्राइजियम है उसके अंदर प्रॉब टेस्ट जो है वो आपके पास पॉजिटिव आता है, प्रॉब हमारे पास पास कर जाता है। तो दैट इज़ डिफरेंस बिटवीन द ट्राइजियम एंड सूडो ट्राइजियम। ये आपकी ऑस्पी में बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके रिटर्न में बहुत इंपॉर्टेंट है, वाइवा में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस टॉपिक को हमने अच्छे से तैयार करना है। दैट इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। आपका कोई फर्दर क्वेश्चन हो तो आप मुझे कमेंट डाउन कर सकते हैं।